ये कहानी किसी पुरानी किताब में दर्ज नहीं, न ही ये किसी एक गांव या एक ख़ानदान तक महदूद है। ये खुशबू की कहानी है, ऐसी खुशबू जो नज़र नहीं आती मगर रूह तक उतर जाती है, और जिस दिन ये महसूस हो जाए इस दिन इंसान का अंजाम भी करीब आ जाता है। ये सर्दियों की एक आम सी रात थी। लाहौर के पुराने इलाके अंदरून शहर की तंग गलियों में, जहाँ दीवारें भी सदियों के राज संभाले खड़ी थीं, वहाँ एक पुराना हवेली नुमा घर था। घर नंबर 47। इस घर में हारिस रहता था। उम्र तकरीबन 32 साल, पेशे के लिहाज से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और शौक के एतबार से पुरानी वीरान और मनहूस और जगहों पर तहकीक करना। हारिस को हमेशा ये लगता था कि जो चीज़ें लोग वहम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, असल में वही चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इसी रात जब वो अपनी स्टडी में बैठा एडिटिंग कर रहा था तो अचानक एक खुशबू फैली। ये किसी इत्र जैसी नहीं थी, न ही गुलाब चंबेली की। ये खुशबू ठंडी थी, मगर इसमें अजीब सी हदूद थी, जैसे किसी ने सर्द हुआ में जलता हुआ अंबर घोल दिया हो। हारिस चौंक गया। ये कहाँ से आ रही है? घर में कोई और नहीं था, दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, मगर खुशबू आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी। और फिर इसके कान में किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हारिस। वो उछल कर खड़ा हो गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खुशबू अब सांस के साथ अंदर जा रही थी। अगले दिन हारिस ने इस वाक़ये को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। वो जानता था कि दिमाग अक्सर थकन में फ़रेब देता है, मगर मसला ये था कि वो खुशबू दोबारा आई। इस बार दोपहर के वक्त वो पुराने बाज़ार में शूटिंग कर रहा था कि अचानक भीड़ के बीच वही खुशबू इसने मोड़ कर देखा, और पहली बार इसने इसे देखा। एक लड़की, लंबे सिया बाल, सब्ज़ आंखें, चेहरा ऐसा जैसे किसी पुराने दूर की तस्वीर से निकल आई हो। लिबास सफ़ेद, मगर इस सफ़ेद में अजीब सी चमक। वो लड़की मुस्करा रही थी। मुस्कराहट में मासूमियत थी, मगर आंखों में सदियों की थकन। हारिस उसकी तरफ बढ़ा, मगर भीड़ में वो ओझल हो गई। सिर्फ खुशबू रह गई। हारिस ने तहकीक शुरू की घर नंबर 47 के बारे में। म्यूनिसिपल रिकॉर्ड, पुरानी रजिस्ट्रियाँ, बुजुर्गों की बातें, हर जगह एक ही बात, ये घर बंद रहना चाहिए था। 50 साल पहले इसी घर में एक लड़की रहती थी। नाम था ज़ैनब। कहा जाता था कि ज़ैनब आम इंसान नहीं थी। वो खुशबू लगाए बगैर खुशबू फैला देती थी, और जिस मर्द को वो खुशबू पसंद आ जाती, वो चंद दिनों में आ तो पागल हो जाता। आगायब, एक बुजुर्ग ने सरगोशी में कहा। वो जिन्नुज़ादी थी, आग से नहीं खुशबू से बनी हुई। इस रात हारिस ने ख्वाब देखा। वो एक वीरान मैदान में खड़ा है, चारों तरफ धुंध, और दरमियान में वही लड़की। वो करीब आई और उसके कान में बोली, तुमने मेरी खुशबू कबूल कर ली है। हारिस पसीने में डूबा जाग उठा। कमरा ठंडा था और खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। आईने के सामने ज़मीन पर किसी ने उंगली से लिखा था, अब वापसी नहीं। हारिस ने एक आमिल से राब्ता किया जो जिन्नात के मामलात समझता था। आमिल ने जैसे ही हारिस को देखा पीछे हट गया। तुम्हारे साथ वो है। कौन? जिन्नुज़ादी, जिसे खुशबू से इश्क होता है। आमिल ने बताया, वो जिन्नुज़ादी इस इंसान से बंध जाती है जो इसकी खुशबू को दिल से कबूल करे। फिर वो इसकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होती है, जब तक वो इंसान सिर्फ उसी का ना हो जाए। अब हारिस बदलने लगा। इससे लोगों की आवाज़ें दूर लगने लगे। खाना बेजायका, दिन बेमानी, बस एक ही चीज़ जो इसे सुकून देती थी, वो खुशबू। आईने में इसका अक्स बदलने लगा। आंखों के नीचे सियाह हल्के, मुस्कुराहट अजनबी। और एक रात इसने आईने में अपने पीछे
इसे खड़ा देखा, वही लड़की। इसने हाथ रखा और कहा, अब तुम मेरे हो। आमिर ने आखिरी हल बताया, अगर तुम बचना चाहते हो तो इस खुशबू को रद्द करना होगा। इसे नफरत से नहीं बल्कि इनकार से। हारिस ने कुरान खोला, आयात पढ़े, मगर खुशबू और तेज हो गई। लड़की की आवाज आई, मैंने तुम्हें जाना है। अगली सुबह घर नंबर 47 बंद मिला। दरवाजे पर ताला, अंदर खामोशी। कुछ दिन बाद नए किरायादार आए और पहली ही रात घर में एक अजीब खुशबू फैली। आज भी अंदरून शहर की कुछ गलियों में रात के वक्त एक अनोखी खुशबू आती है। लोग कहते हैं, अगर वो खुशबू अच्छी लगे तो समझ लो जिन्नुज़ादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है, और जो एक बार पसंद आ जाए वो कभी वापस नहीं आता। लोग समझते थे कि घर नंबर 47 की कहानी खत्म हो चुकी है। ताला लग गया था, हारिस गायब हो चुका था, और खुशबू कुछ दिनों बाद जैसे हुआ में तहलील हो गई हो। मगर हकीकत ये थी कि असल आगाज अब होना था, क्योंकि जिन्नुज़ादी कभी किसी एक इंसान से बंध कर खामोश नहीं होती। वो यादों, संसों और ख्वाबों के रास्ते वापस आती है। 6 माह बाद घर नंबर 47 में नया किरायादार आया। नाम था सलमान, उम्र 27 साल, पेशा फ्रीलांस एडिटर। सलमान को पुरानी जगहों से डर नहीं लगता था। इसे लगता था कि डर सिर्फ कमज़ोर जहनों में होता है। पहली रात वो सामान सीट कर ही रहा था कि अचानक हवा में एक महक फैली। सलमान राग गया। ये ना कोई अगरबत्ती, ना कोई इत्र, फिर भी खुशबू ऐसी जैसे किसी ने दिल के अंदर अंबर जला दिया हो। इस रात सलमान ने पहली बार गहरी नींद ली, बहुत गहरी। सलमान ने ख्वाब देखा, वो एक पुराने सहने खड़ा है, चारों तरफ अंधेरा, दरमियान में एक लड़की, सफ़ेद लिबास, खिले बाल और सब्ज आंखें। वो मुस्करा कर बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। सलमान ने पूछा, तुम कौन हो? वो करीब आई और उसके कान के पास सरगोशी की। खुशबू पहचानी। सलमान घबरा कर जाग उठा। कमरा ठंडा था और खुशबू हकीकत में मौजूद थी। चंद दिनों में सलमान ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। कभी किसी के चलने की आहट, कभी आईने में हल्की सी हरकत, और एक दिन बाथरूम के शीशे पर भाप में लिखा नजर आया, ज़ैनब। ये नाम देखकर सलमान के दिल में अजीब सा खौफ उतर गया। इसी रात इसे नींद में किसी ने पुकारा, हारिस। सलमान चौंक कर बैठ गया। मेरा नाम तो सलमान है, मगर खुशबू और तेज हो गई। सलमान ने मोहल्ले के एक बूढ़े शख्स बाबा जमील से बात की। बाबा जमील ने नाम सुनते ही आंखें बंद कर ले। बेटा, ये घर अब भी इसका है। किसका? जिन्नुज़ादी का, जिसे इंसानों से इश्क हो गया था। बाबा ने बताया, हारिस वो पहला नहीं था और तुम आखिरी नहीं हो। वो जिन्नुज़ादी हर कुछ अरसे बाद किसी नए इंसान को चुनती है। सलमान का दिल डूब गया। उसी रात सलमान ने ख्वाब में एक मर्द को देखा, बिखरे बाल, खोखली आंखें और चेहरे पर अजनबी मुस्कुराहट। वो मर्द बोला, मैं हारिस हूं। सलमान ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम जिंदा हो? हारिस हंसा, जिंदा नहीं, मैं अब खुशबू हूं। और अचानक वो ख्वाब नहीं रहा। सलमान ने आंख खोली तो हारिस कमरे के कोने में खड़ा था। ज़ैनब की आवाज़ गूंजी, एक गया, एक आया।
सलमान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। हारिस ने आगे बढ़कर कहा, मुकाबला मत करना, कबूल कर लो खुशबू को, उसके इश्क को। सलमान ने चीख कर आयात पढ़े, लेकिन आवाज़ जैसे हुआ में जज्ब हो गई। ज़ैनब करीब आई और उसके सीने पर हाथ रखा। अब तुम मेरे हो। सलमान ने आखिरी हिम्मत जमा की और घर से बाहर भागा, लेकिन गलियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। हर मोड़ पर वही खुशबू, हर साये में वही आंखें। आखिरकार वो दोबारा घर नंबर 47 के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। सुबह हुई तो महल्ले वालों ने देखा सलमान सहन में बैठा था, खामोश, आंखें खाली, और घर के अंदर खुशबू पहले से ज्यादा तेज थी। अब लोग कहते हैं कि रात के वक्त घर नंबर 47 के दरवाजे पर 2 साए दिखाई देते हैं, एक मर्द, एक औरत, और जो भी इस खुशबू को सांस में बसा ले वो कहानी का अगला बाब बन जाता है। जिनुज़ादी का इश्क खत्म नहीं होता, वो सिर्फ मुंतकिल होता है, और खुशबू आज भी जिंदा है।